रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भारत के इतिहास की सबसे वीर और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन सभी उन्हें प्यार से मनु कहते थे। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया, इसलिए उनके पिता मोरोपंत तांबे ने ही उनका पालन पोषण किया। मनु साधारण बच्ची नहीं थीं। उन्हें गुड़ियों से ज्यादा तलवार, ढाल और घुड़सवारी पसंद थी। वे लड़कों के साथ अखाड़े में अभ्यास करती, घोड़े दौड़ाती और निशानेबाजी में निपुण हो गईं। बचपन से ही उनके भीतर साहस और आत्मसम्मान कूट-कूट कर भरा था। समय बीता और मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा और वे झांसी की रानी बनी। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जीवित नहीं रह सका। राजा और रानी दोनों इस दुख से टूट गए। बाद में उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की नीयत कुछ और ही थी। 1853 में राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू कर दी और कहा कि गोद लिया गया पुत्र राजा नहीं माना जाएगा, इसलिए झांसी अंग्रेजी शासन में चली जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय का डटकर विरोध किया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी और झांसी पर कब्जा करने की तैयारी करने लगे। 1857 में जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भड़की, तब रानी लक्ष्मीबाई भी चुप नहीं बैठीं। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए सेना संगठित की। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी युद्ध का प्रशिक्षण दिया। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का नेतृत्व करती थीं। जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, तब रानी ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। कई दिनों तक झांसी ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। जब झांसी की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई, तब रानी ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अपने छोटे से पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुईं और किले की ऊंची दीवार से छलांग लगाकर बाहर निकल गईं। यह दृश्य आज भी इतिहास में साहस की मिसाल माना जाता है। इसके बाद वे कालपी पहुंचीं और तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर की ओर बढ़ी। कुछ समय के लिए ग्वालियर पर उनका अधिकार भी हो गया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक तलवार नहीं छोड़ी। वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहती थीं, इसलिए एक साधु की सहायता से वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस प्रकार यह वीरांगना हंसते हंसते मातृभूमि के लिए बलिदान हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। वे केवल झांसी की रानी नहीं थीं, बल्कि पूरे भारत की वीरता और नारी शक्ति की अमर प्रतीक थीं। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में गर्व और प्रेरणा की लहर दौड़ जाती है।